आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाने में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हम देखते हैं कि जब भी स्वतंत्रता सेनानियों की बात आती है तो मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर कुछ ही नाम सामने निकल कर आते हैं, बल्कि अगर असल तारीख का गहन अध्ययन किया जाए तो आप देखेंगे 1458 की शुरुआत से लेकर 1947 तक मुसलमानों ने विदेशी आक्रमणकारियों से जंग लड़ते हुए अपनी जानों को शहीद करते हुए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इतिहास के पन्नों में अनगिनत मुस्लिम हस्तियों के नाम दबे पड़े हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन का बहुमूल्य योगदान दिया, जिनका जिक्र भूले से भी हमें सुनने को नहीं मिलता है। जबकि अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष में मुस्लिम क्रांतिकारियों, कवियों और लेखकों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। आज हम उन्हीं कुछ शख्सियतों में से एक मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी के बारे में बात करेंगे। मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी एक उच्च कोटि के इस्लामिक स्कॉलर और 1857 के आज़ादी की लड़ाई में शामली से मोर्चा संभालने वाले क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1818 में कैराना में हुआ था। मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी ने कुरान मजीद और फारसी की प्रारंभिक किताबें घर पर ही पढ़ी। फिर बाद में दिल्ली के एक मदरसा मोहम्मद हयात में दाखिला लेकर आगे की पढ़ाई की। दीनी तालीम हासिल करने के साथ साथ मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी ने उस वक्त के प्रसिद्ध हकीम फैज़ मोहम्मद से इल्म हिकमत को भी सीखा। अच्छी तालीम हासिल करने के बाद मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी कैराना वापस लौट आए और मोहल्ले की मस्जिद में बच्चों को तालीम देने लगे। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तानियों को ईसाइयत के रंग में रंगने के लिए बाकायदा लंदन पार्लियामेंट से मंजूरी हासिल की और फिर भारत में ईसाइयत का प्रचार प्रसार जोर शोर पकड़ने लगा। पादरियों ने ईसाइयत की तबलीग के नाम पर इस्लाम और पैगंबर इस्लाम पर निशाना बनाना शुरू कर दिया। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए मुसलमानों की खामोशी या फिर अंग्रेजों के खौफ ने इन पादरियों को हौसला बख्शा और दिन ब दिन इनकी सरगर्मियां तेज होती चली जा रही थी। मामला यहां तक पहुंच गया था कि दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर अंग्रेजी फौज की पनाह में ईसाई इस्लाम को ललकारा करते थे, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं दिया जाता था। अचानक दिल्ली की जामा मस्जिद को गिरजाघर में तब्दील करने की खबर आग की तरह फैल जाती है। इस मुहिम को कामयाब करने के लिए लंदन से एक बड़े पादरी कार्ल गॉटलीब फंडर को भारत भेजा गया और वो आगरा आकर ठहर जाते हैं। सन 1854 का दौर था। मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी इन तमाम हालातों से बाखबर थे। खतो किताबत के जरिए पादरी और मौलाना के बीच बहस छिड़ जाती है। इसी दौरान मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी ने पादरी की बहस के चैलेंज को स्वीकार कर लिया और आगरा में दोनों के बीच 10 अप्रैल 1854 को बहस होती है, जिसमें मौलाना रहमतुल्लाह पादरियों को अपने बयान से शिकस्त दे देते हैं। इस बहस की गूंज हिंदुस्तान से लेकर लंदन तक फैल गई। पादरी फंडर शिकस्त के बाद बिना जानकारी दिए लंदन फरार हो गए थे। 1857 का दौर शुरू होते ही अंग्रेजों ने भारत के राजा महाराजाओं तथा नवाबों की रियासतों को हड़पना शुरू कर दिया था, जिससे जनता में आज़ादी की चिंगारी सुलग उठी थी और देश से फिरंगियों को बाहर निकालने की आवाज उठने लगी। मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने दोस्त वजीर खां और मौलवी फैज अहमद बदायूनी के साथ विद्रोह में कूद जाते हैं। थाना भवन और कैराना में एक मोर्चा स्थापित किया गया, जिसमें थाना भवन की कमान हाजी इमदादुल्लाह संभाल रहे थे, तो दूसरी तरफ कैराना का मोर्चा मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी संभाल रहे थे। थाना भवन और कैराना के विद्रोहियों ने शामली तहसील पर धावा बोलकर उसको तहस नहस कर डाला और अंग्रेज फौज अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गई थी। इसी दौरान गोलीबारी के बीच हाफिज मोहम्मद जामिन शहीद हो गए थे। विद्रोह समाप्ति के बाद तमाम क्रांतिकारियों पर कार्रवाई करते हुए मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर गांव वालों को परेशान किया जाता है। इस पर मौलाना ने सोचा कि मैं गिरफ्तार हो जाता हूं, लेकिन गांव वालों ने हौसला अफजाई करते हुए कहा कि मौलाना, अगर पूरा गांव भी गिरफ्तार हो जाए तो हम आपको अंग्रेजी फौज के हवाले नहीं होने देंगे। जब अंग्रेजों ने मौलाना का जीना दुश्वार कर दिया तो मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी छुपते छुपाते सूरत बंदरगाह पहुंचे और वहीं से आप मक्का की हिजरत कर गए।
सन 1864 में मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी ने पादरी फंडर की पुस्तक मिजानुल हक के जवाब में इजहारुल हक पुस्तक लिखी, जो काफी प्रसिद्ध हुई। मौलाना ने अपनी पूरी जिंदगी दीन और कौम और मिल्लत की सेवा में गुजारी और 1891 में आप इस दुनिया को अलविदा कह गए। आजादी की लड़ाई में लाखों मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। आगे आने वाले वीडियोस में मुस्लिम टुडे की यह कोशिश जारी रहेगी कि उन मशहूर शख्सियतों के अलावा उन गुमनाम मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों से भी रूबरू कराते रहें जिनको आज हम लोग भूल चुके हैं। शुक्रिया।